नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल इसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 42 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। MTS का एग्ज़ाम हो, GD का एग्ज़ाम हो, CGL का एग्ज़ाम हो, NTPC का एग्ज़ाम हो, ALP का एग्ज़ाम हो या फिर आपका ग्रुप D का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मोतियाबिंद का संबंध आँख के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है एकिज्मा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रश्न है SSC MTS एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मोतियाबिंद आपका एक बीमारी का नाम है और मोतियाबिंद बीमारी जो है वो आपका आँख में होता है। उसी प्रकार से आगे हम लोग सोचेंगे तो एकिज्मा भी आपका एक बीमारी का नाम है और एकिज्मा बीमारी जो है वो आपका त्वचा में पाया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका त्वचा भरा जाएगा। त्वचा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 11 से आपका 242 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 14 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है 11 से 242 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है और 121 में अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो आपका 242 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या आपका 14 है तो पहले हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है और यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद 2 से भी गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 196 गुना 2 जो है वो आपका 392 होता है। 392 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 392 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ZV से आपका AY किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिए
सोचेगा HJ से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो जेड से आपका ए दिया गया है। देखिए जेड का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका ए होता है, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो जेड जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 26वें नंबर पर होता है, और ए जो होता है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में 26वें नंबर पर होता है। इसी को हम लोग विपरीत अक्षर कहते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो बी से आपका वाई है, बी का विपरीत अक्षर आपका वाई होता है, तो वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका एच है, एच का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका एस होता है। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा जे है, जे का विपरीत अक्षर आपका जो है वो क्यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एस और क्यू दिया गया है, तो एस और क्यू ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में फ्रिंज को 61 89 14 75 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में प्लीज को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रिंज से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा प्लीज से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रिंज को, तो फ्रिंज जो है वो आपका FRI के आगे देखिएगा तो NGE से मिलकर बनता है। इससे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कोड किस प्रकार से ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं, तो F जो है वो आपका 6ठे नंबर पर होता है, R आपका 18वें पर होता है, I आपका 9वें पर होता है। आगे देखिएगा N है ये आपका 14वें पर होता है, आगे आपका G है ये 7वें पर होता है, आगे E है ये 5वें पर होता है। ध्यान से देखिएगा तो 61 89 14 75 दिया गया है। यहाँ पर भी आपका 61 89 14 75 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग प्लीज के साथ करेंगे। प्लीज जो है वो आपका PLEASE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो P आपका 16वें नंबर पर होता है, आगे L है ये 12वें नंबर पर होता है, E है ये आपका 5वें पर होता है, A आपका पहले पर होता है, S जो है ये आपका 19वें पर होता है, और E आपका 5वें पर। ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका 16 125 11 95 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो 16 125 11 95 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए को देखिएगा तो आपका 7 से 343 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो 7 के पावर 3 जो है वो आपका 343 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो 8 से आपका 512 दिया गया है, 8 के पावर 3 जो है वो आपका 512 होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 4 से आपका 128 है। देखिए 4 के पावर 3 जो है वो आपका 64 होता है, लेकिन यहाँ पर 128 दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 5 से आपका 125 दिया गया है, 5 के पावर 3 जो है वो आपका 125 होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। 4 के पावर आपका 3 जो है वो 64 होता है, लेकिन यहाँ पर 128 दिया गया है, और सभी में जो है वो आपका पावर 3 दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर
उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 60 दिया गया है, 60 के आगे देखिएगा तो आपका 80 दिया गया है, 80 के आगे आपका 64 दिया गया है, 64 के आगे आपका 70 दिया हुआ है, 70 के आगे आपका 68 दिया गया है और 68 के आगे आपका फिर से 60 है, 60 के आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 50 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो देखिए 60 है, 60 के आगे 80 है और 80 के आगे आपका 64 है। अगर दोस्तों हम लोग 60 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 64 है। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा 64 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 68 है। यहाँ पर भी आपका +4 है और 68 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +4 यानी कि यहाँ पर भी आपका +4 हो जाएगा। 68 +4 जो है वो आपका 72 होता है। 72 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 72 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका H दिया गया है। दोस्तों H जो होता है ABCD के क्रम में 8वें नंबर पर होता है। H के आगे आपका J है, ये 10वें नंबर पर होता है। J के आगे L है, ये आपका जो है वो 12वें नंबर पर होता है। L के आगे N है, ये आपका 14वें नंबर पर होता है। N के आगे P है, ये आपका 16वें नंबर पर होता है। P के आगे R है, 18वें नंबर पर होता है और R के आगे आपका T है, ये 20वें नंबर पर होता है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 8 से आपका 10 है +2 है, 10 से आपका 12 है +2 है, 12 से आपका 14 है +2 है, 14 से आपका 16 है +2 है, 16 से 18 है +2 है, 18 से 20 है +2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। 20 + 2 आपका 22 होता है और दोस्तों 22वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है तो 22वें पर आपका भी होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भी भरा जाएगा। भी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 220 है, 290 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 15 और 14 से आपका 220 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 20 और 18 से 290 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 11 और 40 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 15 और 14 से हमें 220 लाना है। देखिए पहला संख्या 15 है तो पहला संख्या प्लस करेंगे हम लोग, दूसरा संख्या 14 है तो 14 भागा कर देंगे 2, यानी कि दूसरा संख्या भागा कर देंगे 2 तो आपका कितना हो जाएगा 15 प्लस करेंगे जब हम लोग 14 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा और 15 प्लस 7 आपका 22 होता है। और जब हम लोग दोस्तों 22 में 10 से गुना करते हैं तो ये आपका 220 बनता है। 220 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या 20 है तो हम लोग पहला संख्या प्लस करेंगे, दूसरा संख्या भागा 2, दूसरा संख्या 18 है तो हम लोग करेंगे 18 भागा 2, आपका कितना हो जाएगा 20 प्लस करेंगे 18 में जब 2 से भाग करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 20 प्लस 9 आपका 29 होता है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद 10 से गुना किए थे तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे, 29 गुना 10 जो है वो आपका 290 बनता है। 290 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा पहला संख्या 11 है तो पहला संख्या प्लस करेंगे, दूसरा संख्या भागा 2, दूसरा संख्या आपका 40 है यानी कि 40 भागा कर देंगे हम लोग 2। देखिएगा 40 भागा करना है 2 तो आपका 20 बनेगा। आगे देखिएगा 11 प्लस 20 आपका 31 हो जाएगा। जब हम लोग 31 में 10 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 31 गुना 10 जो है वो आपका 310 बनेगा। 310 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 310 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निर्मित समीकरण सही होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है। इस वाले समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 9 गुना 3 है भागा 6 है प्लस 4 है माइनस 8 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 3 के जगह पे 4 को रख देते हैं और 4 की जगह पे 3 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखते हैं तो पहले आपका 9 गुना 3 है। देखिएगा 9 गुना 3 है, 3 के जगह पे 4 को रखना है यानी कि 9 गुना 4 बनेगा। भागा आपका 6 है तो भागा 6 करेंगे प्लस आपका 4 है, 4 के जगह पे 3 को रखना है तो प्लस 3 हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 9 गुना करेंगे 4/3, 4 भागा 6 आपका कितना हो जाएगा तो ये आपका 2/3 बनेगा। प्लस करेंगे 3 माइनस करेंगे 8। यहाँ पर देखिए 3 से 9 को काटेंगे तो आपका 3 से कटेगा और 3 गुना 2 ये आपका 6 हो जाएगा। 6 प्लस 3 9 और 9 माइनस 8 करेंगे तो आपका 1 बनेगा। 1 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही करने के लिए 3 और 4 को आपस में बदलना होगा। 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है वह वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, वकील और धनी व्यक्ति का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ डॉक्टर जो है वो आपके धनी व्यक्ति हो सकते हैं
और कुछ वकील भी आपके धनी व्यक्ति हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग धनी व्यक्ति के लिए एक गुलाब बना लेंगे और कुछ डॉक्टर आपके जो है वो धनी व्यक्ति हो सकते हैं, सभी डॉक्टर आपके धनी व्यक्ति नहीं होते। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से कुछ वकील भी आपका धनी व्यक्ति हो सकता है, सभी वकील भी आपके धनी व्यक्ति नहीं होते। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।